Hi guys, I am Lokesh Sharma and today we will discuss about RPSC सेकेंड ग्रेड सिलेबस। आज हम बात करेंगे कि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड इंग्लिश के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक प्रेस्क्राइब्ड हैं, किस तरीके से आपको उनकी प्रिपरेशन करनी है और कौन से टॉपिक को आपको ज़्यादा डीप पढ़ना है, कौन से टॉपिक स्कोरिंग होते हैं, वो सब आज हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा हो सकता है, इसलिए मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पार्ट फर्स्ट है आपका वो सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, जिसमें ग्रामर के टॉपिक्स हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं? पार्ट ऑफ स्पीच जो बेसिक है इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें प्रेस्क्राइब्ड जो टॉपिक है वो नाउन वर्ब्स एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स हैं। नाउन वर्ब्स एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स। देखिए, किसी भी तैयारी को शुरू करने का जो प्राइमरी पॉइंट होता है वो होता है आपका सिलेबस। अगर आपको अपना सिलेबस अच्छे से पता है, आपको पता है कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में है, कौन से टॉपिक आपको कहाँ से पढ़ने हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। जैसे हम बात करें एसएससी का जो लेवल होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, वहाँ प्रश्नों के जो टाइप होते हैं वो अलग होते हैं, आरपीएससी के टाइप अलग होते हैं। और हम कंपेरिजन करेंगे तो आरपीएससी इजी क्वेश्चंस पूछती है, ज़्यादा टफ नहीं पूछती। बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ उन क्वेश्चंस को करना होता है। तो नाउन वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब्स, ये जो आपके टॉपिक्स हैं, इनमें आपको इनकी जो डेफिनेशंस हैं, इनके जो काइंड्स हैं, वो सब पता होना चाहिए। आपको इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। वो आपको एक सेंटेंस देंगे और आपसे पूछेंगे कि इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है, इस सेंटेंस में एडवर्ब क्या है, इस सेंटेंस में कॉमन नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है। तो दीज ऑल द थिंग्स आर आस्क्ड इन योर एग्जाम्स रिपीटेडली। तो नाउन वर्ब्स एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स, इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और इनमें कोई दिक्कत नहीं आती, स्टूडेंट्स को ज़्यादातर हो जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है आपका आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स। आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स इंग्लिश के सारे स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं और पढ़ा भी चुके हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो टीचिंग का कार्य करते हैं प्राइवेट स्कूल्स में, सो दे हैव टॉट आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स इन एनी क्लास। सो आपको ये बात याद रखनी है कि आपने जो पढ़ाया है स्कूलों में वो लेवल छोटा होता है। तो आर्टिकल डिटर्मिनर्स को आपको डीपली पढ़ना है। इनके जितने भी रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं वो सब आपको याद होना चाहिए। द नेक्स्ट टॉपिक इज टेंसेज। टेंस जो होते हैं वो आप सभी पढ़ते आए हैं, इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन यहाँ जब आप बात करते हैं कंपटीशन की तो वो बहुत छोटे छोटे जो प्रिंसिपल्स हैं जिनको आप इग्नोर कर देते हो, वो भी पेपर में पूछ लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपके लिए देना चाहूँगा कि एक पेपर में आया था, हेयर और देयर से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाते हैं। जैसे हेयर कम्स द बस, तो हेयर कम्स द बस, तो ये कम जो है इसमें वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बहुत माइनर रूल है, बुक्स में भी मिलता है, लेकिन स्टूडेंट्स इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते तो वो लॉस में जाते हैं। आपको छोटे से छोटे रूल का भी पता होना चाहिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है टेंसेस के लिए। प्रैक्टिस हर टॉपिक के लिए जरूरी है, बट कुछ पर्टिकुलर टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी आप आंसर कर सकते हो कि आपका कोई भी सवाल पेपर में गलत ना हो। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बारे में आपको याद रखना है, जो रूल बेस्ड प्रीपोजिशन है वो पेपर में आते हैं, बट फिक्स्ड प्रीपोजिशन भी आपको याद रखने हैं। फिक्स्ड प्रीपोजिशन में से आरपीएससी क्वेश्चंस ज़्यादा पूछती है। अगर 6 क्वेश्चंस प्रीपोजिशन से आरपीएससी पूछ रही है तो आप मान के चलिए कि 4 क्वेश्चन फिक्स्ड प्रीपोजिशन में से आएंगे और 2 क्वेश्चंस आपके रूल बेस्ड प्रीपोजिशन में से आएंगे। सो यू आर टू कीप इन माइंड दिस थिंग, आपको फिक्स प्रीपोजिशन भी साथ में याद करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज आपके 13 होते हैं, आपको ऑल 13 को याद रख करना है। उनके छोटे छोटे जो नियम्स हैं, जैसे ऑट टू है, यूज टू है, इनको स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, या इनका एक एक रूल लिख के कि यूज टू का प्रयोग तो इसके लिए होता है, ऑट टू का प्रयोग तो केवल इसके लिए होता है, नहीं, इनके मल्टीपल यूज होते हैं। तो आपको उनके पूरे मल्टीपल यूज पढ़ने हैं,
अब जो ट्रेंड चल रहा है आरपीएससी का वो इनमें से क्वेश्चन से पूछ रही है. सो कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, these are important, but the minor models like ought to, used to, need, dare not, these are also equally important. So आपको किसी भी मॉडल को छोड़ने की गलती नहीं करनी है. तो ये आपके 5 टॉपिक थे जो ग्रामर से रिलेटेड थे. आगे भी इसमें है, जैसे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है, तो आपको डिग्रीज को पढ़ना है. डिग्रीज जो आप पढ़ते आए हो वो केवल वही लेवल नहीं पढ़ना है, उससे ऊपर का भी लेवल होता है, वो लेवल भी आपको पता होना चाहिए. डिग्रीज को वो आपसे चेंज करवाने के लिए पूछ सकता है. डिग्रीज के क्वेश्चंस आर्टिकल्स में भी आ जाते हैं. तो दे का प्रयोग जो डिग्रीज में होता है उसमें कई सारे वेरिएशंस होते हैं. तो वो दे के प्रयोग के लिए वो आर्टिकल में डिग्रीज दे के पूछ लेते हैं. पास्ट पेपर से जब हम करेंगे तो आप देखोगे कि वो ऐसा पूछ चुके हैं कई बार. सो डिग्रीज ऑफ कंपेरिजन को आपको डीपली पढ़ना है. माइंड इट. द नेक्स्ट टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. वेरी इजी टॉपिक. सब्जेक्ट का पता लगाना है, एक वचन है या बहुवचन है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, उसके हिसाब से आप वर्ब को लगाएंगे. जैसे कि आप टेंस में वर्ब लगाते हैं ऐसे ही इसमें भी वर्ब की सही फॉर्म लगानी होती है सब्जेक्ट के हिसाब से. अब इसमें चैलेंजिंग क्या होता है, दैट इज नॉट सो इजी. इसमें चैलेंजिंग ये होता है कि सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर, ये आपको सिलेक्ट करना है. सब्जेक्ट कई वेरिएशंस के साथ आरपीएससी देती है. तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, इसके 40 के अबाउट रूल्स हैं, वो सब आपको याद होने चाहिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है पेपर में. नेक्स्ट टॉपिक इज, एक बात मान के चलिए कि इंग्लिश का पेपर ज़्यादा कठिन नहीं आता है. पिछला जो पेपर था जस्ट पहले हुआ था अभी, वो थोड़ा कठिन हुआ था क्योंकि उसमें सिलेबस चेंज हुआ था, तो कैंडिडेट्स तैयार नहीं थे. अब की बार ऐसा नहीं होगा. पेपर आरबीएससी इजी बनाती है और मैं सोचता हूँ अब की बार 120 प्लस जनरल के कैंडिडेट्स को क्वेश्चंस करने होंगे सही 150 में से, तभी उनका एक जो रैंक है वो मेंटेन रह पाएगी. नेक्स्ट टॉपिक इज सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन. सबऑर्डिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन के द्वारा ही कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनते हैं. तो आपको पता होना चाहिए हाउ टू चेंज द सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस एंड वाइस वर्सा. आपको इनको आपस में चेंज करना आना चाहिए. पेपर में जो आते हैं वो इतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं. अगर आपको इनके बेसिक्स पता है थोड़े बहुत तो इनमें गलती होने के चांस बिल्कुल नहीं होते. सो देयर इज नथिंग टू वरी इन दिस टॉपिक. दिस इज स्कोरिंग टॉपिक. अगर आप इसको थोड़ा सा बेसिक से पढ़ लेते हो तो आपका एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से गलत होने के चांस नहीं है. नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशनल सेंटेंस. कंडीशनल सेंटेंस आप तो जानते हैं जो शर्त वाले वाक्य होते हैं मोस्टली उससे शुरू होते हैं. इसके अलावा अनलेस से भी शुरू हो सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट से भी शुरू हो सकते हैं. तो आपको कंडीशनल सेंटेंस में भी पढ़ना है. किसी भी तरीके से पूछ सकता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाने के लिए पूछ सकता है, या और भी तरीके से आरपीएससी इनको पूछ सकता है. तो कंडीशनल सेंटेंस मैं कराऊंगा आपके लिए. तो आपको तैयार रहना है हर टॉपिक के लिए. हर टॉपिक को आपको मल्टीपल बुक से पढ़ना है, एक बुक पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको मल्टीपल बुक से पढ़ना है. नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन में आपको सेंटेंस जो होते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, इनको आपको आपस में चेंज करना आना चाहिए. हाउ टू चेंज एनी सेंटेंस फ्रॉम इंटरोगेटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू अफर्मेटिव and vice versa. So you are to be ready for all these things. Next topic is active, passive voice and direct and indirect. ये इजी आते हैं, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. आपको बस इनकी प्रैक्टिस करनी है. इनके रूल्स जो हैं जो आपको नहीं पता उन पर आपको ध्यान देना है. आप सभी इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं और मैं ये मान के चलता हूँ कि जो इंग्लिश का स्टूडेंट है वो इन सब टॉपिक्स को कहीं ना कहीं बढ़ के आया है. तो इनके जो एक्स्ट्रा रूल्स हैं उनको मैं भी आपके लिए कराऊंगा और आप कहीं बुक से भी पढ़ सकते हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है. पेपर में इजी आते हैं, कोई चिंता की इसमें बात नहीं है, आसानी से ये क्वेश्चंस हो जाते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं वो आपके वोकैबुलरी से रिलेटेड हैं, चाहे वो फ्रेजल वर्ब हो, चाहे वो प्रोवर्ब्स हो, इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस हो, चाहे वो वर्ड्स ऑफन मिसस्पेल्ड हो, सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस. दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक क्योंकि इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है. रूल्स तो आपके हैं बट फिर भी आपको एक मैं भी कुछ आपके लिए पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा, तो आपको वो रट के जाने हैं कि किसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या है और किस वर्ड में स्ट्रेस कहाँ लगता है.
तो ये आप अगर 150-200 के समथिंग है, इनको आप रट जाते हो तो मोस्ट प्रोबेबली उनमें से क्वेश्चंस आते हैं। फ्रेजल वर्ब्स आपको याद करनी है, ये आपकी मेमोरी बेस्ड टॉपिक है, सभी याद नहीं करनी, बहुत हैं, आपको केवल 200 से 250 फ्रेजल वर्ब्स याद करनी होती है। आरपीएससी का एक फिक्स्ड एरिया है, वहीं से आरपीएससी फ्रेजल वर्ब्स पूछता है। मैं आपके लिए बुक्स भी बताऊंगा कहाँ से आरपीएससी पूछती है। एक कुछ पर्टिकुलर बुक्स हैं जहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आरपीएससी उठाती है। प्रोवर्ब्स जो हैं, इडियम्स जो हैं, वो आपको याद करनी है। ये भी फिक्स है, लगभग 500 के समथिंग इडियम्स हैं, उनमें से ही इडियम्स भी आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। वर्ड्स ऑफ मिसस्पेल्ड, ये आप जितना प्रैक्टिस करोगे इस टॉपिक में, उतना आपका ये अच्छा टॉपिक हो जाएगा। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ये आपके वोकैबुलरी बेस्ड हैं, ये आपको रिपीट करने हैं बार बार। अभी से आप रिपीट करोगे इनको, तभी जाके आप पेपर तक अपने आप को इन टॉपिक्स में दक्ष कर पाओगे। इसीलिए अभी से आपको इनकी स्टडी शुरू कर देनी है। जैसे डेली आप 5 फ्रेजल वर्ब्स याद करोगे तो अभी आपके पास टाइम है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, आपको आसानी से कई सारे फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स और सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद हो जाएंगे। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड वर्ड स्ट्रेस, इसका मैं मटेरियल भी अवेलेबल करा दूंगा। उसके अलावा आपको मल्टीपल सोर्सेज से इनको पढ़ना है, और ये भी स्कोरिंग टॉपिक है, क्योंकि जो ऑप्शन आते हैं वो इस तरीके से आते हैं कि अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है तो आप उसको सही जो ऑप्शन है उसको पिकअप कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्ट सेकंड की, तो पार्ट सेकंड ग्रेजुएशन लेवल का है। इसमें ग्रामर के 5 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। नीचे के 2 टॉपिक्स जो हैं वो आपके कॉम्प्रीहेंशन से संबंधित हैं। जैसे 4th जो टॉपिक है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एंड वोकैबुलरी, एंड 5th जो है वो पोइट्री एप्रिसिएशन का है। इसमें आपके पैसेज आएंगे, पैसेज में से आपको आंसर्स देने हैं। दैट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। Basic sentence pattern, MHM and SPOCA, not SVOCA. It is SPOCA. डिटेल से हम इसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इज P, व्हाट इज O, व्हाट इज C, हाउ कैन बी रिकॉग्नाइज। आपके लिए वो सेंटेंस दे देते हैं और आपसे पूछते हैं इसमें बताइए आप ये इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेटर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है और एडवर्बियल क्या है। तो इसमें डिटेल से बात करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी ये टॉपिक था, उसमें भी इसमें से क्वेश्चंस लगभग 5 क्वेश्चंस SPOCA में से आए थे, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको बस याद रखना है, बहुत इजी टॉपिक्स हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, बस एक बार आपको समझना है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड टॉपिक्स हैं, ये मेमोरी बेस्ड टॉपिक्स नहीं है। आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर सही बन गई, बेसिक सेंटेंस पैटर्न हो, चाहे वो MHM हो, चाहे वो SPOCA हो, तो आपकी, मैं आपको इंश्योर करता हूं कि आपके इनमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे जो टॉपिक्स हैं उनको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है और आप भी बोरिंग फील करने लगते हो। तो यहाँ तक आपका माइंड में क्लियर होना चाहिए कि कैसे पढ़ना है। फिर भी आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेरी के ऊपर डिस्कस करूँगा। थैंक यू।